देखो ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा, सॉरी बैक क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 65। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे अपना सॉल्यूशन नंबर 65 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये न्यू बुक के बेस पे होगा, ठीक। न्यू बुक के बेस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है। ऑन 31 मार्च 2017 द बैलेंस शीट ऑफ अबीर एंड दिव्या who were sharing profit and loss in the ratio of 3:1 was as follows। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं और दो पार्टनर्स हैं। दो पार्टनर कौन से हैं, तो अपन सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या होंगे। तो क्या क्या गिवन है हमारे पास वो पुट कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो एक है अबीर और दूसरी है दिव्या। इन दोनों का शेयरिंग रेशियो है 3:1। ये हमारा ओल्ड रेशियो गिवन है। और जैसे हमें पता है कि बैलेंस शीट जब भी रीड करते हैं हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो क्रेडिटर्स ये ट्रांसफर नहीं होगी। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड सारे फंड भी ट्रांसफर होते हैं लेकिन एक्सेप्ट ईपीएफ, तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफर होता है, जनरल रिजर्व ट्रांसफर होता है, एंड आभा एंड दिव्या ये जितने भी टिक हैं ये सारी चीज़ें डेबिट छोड़ के कहाँ जाएंगी, क्रेडिट में जाएंगी। भले ही हम लोग इसको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मानते नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम लोग इसको डेबिट और क्रेडिट साइड लिखेंगे, ताकि हम लोग इस डेबिट वाली चीज़ों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ ट्रांसफर करें, तो क्रेडिट साइड में। आगे कैश एसेट साइड में क्या क्या ट्रांसफर होगा, तो कैश ट्रांसफर नहीं होता, डेटर भी नहीं, प्रोविजन भी नहीं, स्टॉक भी नहीं और इन्वेस्टमेंट भी नहीं। लेकिन इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हमारा IFR से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये इससे हमारा हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा। आगे दे डिसाइडेड टू एडमिट विभोर, जो हमारा नया पार्टनर है वी का शेयरिंग रेशियो कितना होगा, तो शेयर बोला गया है इनका शेयर होगा 1/5। तो यहाँ पर हमें पता है कि 3:1 इज अ शेयरिंग रेशियो। हमारे पास जो गिवन है वो है शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड डी, और हमारे पास शेयर गिवन है डायरेक्ट ऑफ वी, ये है शेयर। आगे बोला जा रहा है कि विभोर शैल ब्रिंग 80,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, तो उनका शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा वो लेके आना होगा। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20,000, स्टॉक की वैल्यू जो है ओवर वैल्यूड हो गई, तो ये स्टॉक में एक एडजस्टमेंट है, स्टॉक में टिक कर लेते हैं छोटा सा कि इसमें एडजस्टमेंट होगा। स्टॉक की वैल्यू क्या बोला गया, स्टॉक में ओवर वैल्यूड हुआ है, ओवर वैल्यूड मीन ज्यादा हो गया है, गलती से ज्यादा हो गया, तो हमें क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। A debtor whose due of rupees 5,000 were written off as a bad debt paid 4,000 in full settlement। एक हमारे पास डेटर था जो ऑलरेडी क्या हो चुका था, राइट ऑफ हो चुका था। तो एक ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी क्या हो चुका है, राइट ऑफ हो चुका है। उस पर्सन को हम क्या करने वाले हैं, उस पर्सन को हम लोग सॉरी वो पर्सन हमें क्या पे करेगा, तो 4,000 इन फुल सेटलमेंट देगा। ठीक, जब हमें कैश रिसीव होता है किसी बैड डेप्ट से तो हमारी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर। अब कैश अकाउंट डेबिट मतलब हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा एसेट इंक्रीज होगा, और एसेट इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 2 मंथ सैलरी 6,000 पर मंथ, 2 मंथ सैलरी 6,000 पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग। हमारे पास जो 2 महीने की सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग में लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा। आगे विभोर वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 टू द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब जब भी एक विभोर है, विभोर का कैपिटल हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें विभोर का कैपिटल कैलकुलेट करना है कि उन्हें कितना कैपिटल लाना होगा। दैट इज द पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वैसे तो ये टॉपिक हमारे कोर्स के आउट हो गया है, हम लोग को इसको हटा दिया गया ना, रिमूव कर दिया गया इस टॉपिक को, मतलब जो भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा वो हमारा रिमूव कर दिया गया। लेकिन खैर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इन टोटल 3 पार्टनर्स हो गए, ए डी और बी। तो सबसे पहला काम हमारा, हमें पता है कि क्या होता है, सबसे पहला काम होगा हमारा कैलकुलेशन का न्यू रेशियो। सबसे पहला स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। तो अलग अलग रेशियोज हमें चाहिए होंगे। अब हमारे पास इन दो इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक, अच्छा अब हम निकालने क्या बोला है, प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये 3 चीज हमारे लिए मेन नोट है, बाकी सारे के सारी चीजें वर्किंग नोट। मतलब हम लोग अभी जो सॉल्व कर रहे हैं वो क्या, वर्किंग नोट। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो क्या करते हैं, 1 - 1/5, बैलेंस बचा 4/5 एंड दैट इज फॉर द ओल्ड पार्टनर्स। अब पहले क्या कैलकुलेट करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो।
तो जब भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होते हैं, हम पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो किसका किसका होगा, तो सारे पार्टनर्स का होता है, ए, डी और बी, सबका होगा। और हमें पता है कि बी का कितना, बी को जो नया पार्टनर है उनका शेयर होगा 1/5। ए और डी का कितना, तो ए और डी का हमें पता है कि 4 और 5 होगा, है ना। 4/5 जो बचा है वो ए और डी अपने अपने रेशियो में बांटेंगे, अपने अपने रेशियो मतलब 3:1 में बांटेंगे। तो ए के पास 4/5 का कुछ हिस्सा जाएगा, कुछ हिस्सा मीन्स 3/4, और डी के पास भी 4/5 का कुछ हिस्सा जाएगा, दैट इज 1/4। अब ये 4 4 कैंसिल हो रहा है सबका, तो आंसर आएगा हमारा 3/5 फॉर ए, 1/5 फॉर डी एंड 1/5 फॉर डी। सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधा सिंपल रेशियो बन गया हमारा 3:1:1। हमारा न्यू रेशियो हो गया 3:1:1। और जब इस सिचुएशन इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं 1 - 1/5 वाले सिचुएशन में, मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो क्या होगा, ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 3:1। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे पास पहला वर्किंग नोट खत्म। अब बाकी हमारे लिए मेन नोट है। क्या क्या मेन नोट है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये मेन नोट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी मेन नोट है। और बैलेंस शीट, ये भी मेन नोट है। इसके लिए हमें एक और एडजस्टमेंट चाहिए, वो कौन सा एडजस्टमेंट होगा, तो एडजस्टमेंट नंबर ई पॉइंट में बोला गया है कि नया पार्टनर जो है उसका कैपिटल पता करो, कैपिटल कितना होगा। कैपिटल कितना बोला जा रहा है, बिफोर वाज टू ब्रिंग कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म का जितना भी कैपिटल होगा उस नए कैपिटल का 1/5 हमारा कैपिटल होगा बिफोर का। ओके, ऐसा एसआर कैलकुलेट होने के बाद ये हमारा पहला वर्किंग नोट खत्म हो गया। अपने पास बहुत सारे वर्किंग नोट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सारी चीजें मेन नोट में ही आ गई हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बट हमें पता है कि एक नोट और हमें लगता है, वो होता है गुडविल का। ठीक है, न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट भी हम लोग पहले से करके रख लेते हैं, ताकि हम लोगों को आगे जब मेन सॉल्यूशन में आएंगे तब फिर रुकने की जरूरत नहीं होगी। गुडविल का कैलकुलेशन बोला जाए या ना बोला जाए, हमें करना मैंडेटरी होता है, उसको पहले से हम लोग करके रख लेते हैं। गुडविल, नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा है, देखो नया पार्टनर जो आ रहा है वो कैपिटल कितना ला रहा है वो तो हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ होल सोल गुडविल का ही ट्रीटमेंट पास कर पाएंगे। तो गुडविल का ट्रीटमेंट में जब आता है नया पार्टनर लेके आता है तो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्वेश्चन में बोला है कि ही इज ब्रिंगिंग द गुडविल, विवोर शैल ब्रिंग गुडविल 80,000। तो 80,000 को गुडविल लाया जा रहा है, तो 80,000 का कैश आया हमारे पास, किसके नाम से, तो गुडविल के नाम से, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सेकंड एंट्री क्या होगी इसकी, इसी के अंदर सेकंड एंट्री क्या होती है, जब गुडविल आता है तो डिस्ट्रीब्यूट भी होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन से पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्योंकि हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 आया। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन थे हमारे, ए और डी। तो 2A और 2D, इन दोनों को हम बांटेंगे, कितना गुडविल, पूरा का पूरा 80,000, ये हमारे न्यू पार्टनर का गुडविल था, और ये बच जाएगा तो कौन सा रेशियो में, 3:1 में। तो ये हो गया 60,000 और ये हो गया 20,000, ये गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया। बस हम लोग के सारे वर्किंग नोट खत्म हो गए। वर्किंग नोट में और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अब इसके बाद हम लोग अपने आते हैं मेन नोट के अंदर। तो अपने इस साइड आते हैं अभी मेन नोट में। लेफ्ट राइट साइड में हमने पूरा वर्किंग नोट कवर किया है, और यहाँ पर अपना आएगा मेन नोट। मेन नोट में अब सबसे पहले क्या चाहिए था हमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहला हमारा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए क्या चाहिए हमें, तो फॉर्मेट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड का। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, इसलिए छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में विभोर का गुडविल। गुडविल वाला ट्रीटमेंट जो होता है, न्यू गुडविल कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आता। तो पहला पॉइंट जो ए पॉइंट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नहीं है। बी पॉइंट जो है, स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड हो गई है। ओवर वैल्यूड हो गई मीन ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा हो गई तो हमें कम करना है। स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक इज एन एसेट, एसेट की वैल्यू कम होती है तो डेबिट में आएगा टू स्टॉक, डेबिट साइड में लिखेंगे। और अमाउंट कितना, 20,000 की वैल्यू कम हो रही है। डेटर हुज ड्यू 5,000, जो पुराने पैसे डूब गए थे वो पैसे अब मिल रहे हैं। जब पैसे मिलेंगे हमें तो हमें कैश आएगा, कैश आएगा तो कैश बढ़ेगा। कैश इज एन एसेट, एसेट बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट में लिखते हैं बाय कैश।
कितने का कैश आया हमारे पास, 4000 का कैश आया। आगे 2 मंथ की सैलरी जो थी आउटस्टैंडिंग थी, सैलरी आउटस्टैंडिंग होती है तो लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट में आएगा। तो टू लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से कितना, 1 महीने का 6000, तो 2 महीने का कितना होगा 12000। ये हो गया, बस ये लास्ट पॉइंट था। अब जो बच गया वो हम लोग बांट देंगे किसको, तो ओल्ड पार्टनर्स को इन ओल्ड रेशियो। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया कर दिया जाएगा। और किसको किसको, ए को एंड बी को, ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे। पहले बैलेंस निकालेंगे और उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में। तो टोटल कितना इधर आएगा 32,000, यहाँ का टोटल भी 32 होना चाहिए। 32 माइनस 4000 बच गया हमारे पास 28,000। ये हो गया हमारे लॉस, और ये लॉस बच जाएगा 3:1। जब इसको बांटा जाएगा 3:1 में, तो आंसर कितना आएगा 28,000 इंटू 3/4। पहले वाले का आ रहा है 21,000 और नेक्स्ट आएगा 7,000। ठीक, तो ये आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया लॉस का। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हमें दूसरा क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पॉइंट नंबर 2 इज रिलेटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब यहाँ पर कितने पार्टनर्स हो गए टोटल, इन टोटल 3 पार्टनर्स हो गए। तो तीनों पार्टनर्स का हमें कैलकुलेशन करना होगा। चल रहा है। ये था हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने का होगा, तो ए, डी और बी पर्टिकुलर्स, और ए डी बी का फिर क्रेडिट कॉलम। एक साइड हो गया डेबिट और एक हो गया क्रेडिट। जब भी लेजर अकाउंट शुरू करेंगे हम लोग अपने बैलेंस शीट से शुरू करेंगे। बैलेंस शीट में से कौन सी चीज़ थी जो ट्रांसफर होगी, तो सबसे पहले था हमारे पास, नीचे से जाते हैं तो कैपिटल, कैपिटल ऑफ अभी एंड दिव्या। तो 6 लाख एंड 4 लाख रुपीज जो ट्रांसफर होगा, डेबिट में दिख रहा है तो कहाँ ट्रांसफर होगा, क्रेडिट में। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं हम लोग 6 लाख और 4 लाख। यहाँ पर में नए पार्टनर का कैपिटल नहीं है तो हमने पुट नहीं किया। और आगे बैलेंस शीट में जो था कैपिटल पुट कर दिया हमने। ऊपर आते हैं जनरल रिजर्व, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो 1,20,000 जो डेबिट में है, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पर होगा, क्रेडिट में। और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो कितना है हमारे पास 3:1। तो 1,20,000 को हम 3:1 में बांटेंगे। डेबिट में दिख रहा है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय जनरल रिजर्व 3:1। 1,20,000 डिवाइड बाय 4, मतलब इधर आएगा 30,000 और इधर आएगा 90,000। नेक्स्ट इसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख रुपीज़ का है। हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। और ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था वो इसी वैल्यू के लिए था। पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट था 5 लाख का, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 4,40,000। मतलब कहीं ना कहीं इस 60,000 को इस IFR से एडजस्ट करना होगा। तो करना क्या है हमें, वर्किंग नोट में ऐसे डायरेक्टली डिमांडेड तो नहीं है, लेकिन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख की थी। इन्वेस्टमेंट में से हम लोगों ने मार्केट वैल्यू को हटा दिया, मार्केट वैल्यू कितनी 4,40,000। तो इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का दिख रहा था, लेकिन अब 4,40,000 का हो गया, मीन्स 60,000 से वैल्यू डाउन हो गई हमारे इन्वेस्टमेंट की। तो जो वैल्यू डाउन हुई इसे किससे एडजस्ट करना होगा, तो इसे हमारे IFF से एडजस्ट करना होगा। ठीक, तो हमारा IFF कितना था, IFF था 1 लाख रुपीज़ का। अब क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट साइड की वैल्यू डाउन हुई है 60,000 से, तो वैसे ही IFF की वैल्यू भी डाउन करेंगे हम लोग, कितने से, 60,000 से। तो 60,000 हम लोग को IFF से एडजस्ट करना होगा, तो बैलेंस कितना बच गया 40,000। तो हम पार्टनर्स को बांट सकते हैं, तो कितना, सिर्फ 40,000 बांट सकते हैं, पूरा का पूरा 1 लाख नहीं बांट सकते, क्योंकि 1 लाख में से 60,000 तो हमने इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करना है। ये जो डाउन वैल्यू हुई इसको एडजस्ट करना था हमें इन्वेस्टमेंट को, इसलिए हमने यूज़ कर लिया। तो 1 लाख के IFF में से 60,000 को हमने यूज़ कर लिया, तो बैलेंस कितना बच गया 40,000।
ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे IFF बाय, फिर वही पॉइंट, IFF जो डेबिट में दिख रहा है तो क्रेडिट में ही बटेगा। 40,000 को बांटेंगे हम 3:1 में, ओल्ड रेशियो में तो आएगा 30,000 ए का एंड 10,000 डी का। ये हो गया। बैलेंस शीट का जो मटेरियल था सारे के सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीज़ IFF था, जनरल रिजर्व था और कैपिटल था, सब ले चुके हैं। एसेट साइड में कुछ भी नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। बस हमारा ये पहला कैलकुलेशन, पहला काम खत्म हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस शीट से लेते हैं। अब आते हैं हमारे वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में कुछ ऐसा नहीं है जो हम ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि वो रेशियो का कैलकुलेशन था। वर्किंग नोट 2 में कुछ दिख रहा है हमें जो पार्टनर के अकाउंट में जाने वाला है। तो देखो इसमें पॉइंट नंबर 1 में नया पार्टनर जो आता है वो कैपिटल लेके आता है, लेकिन वो हमें नहीं पता, तो यहाँ से हम लोग शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि ए का अकाउंट क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है कितने से, 60 से, और डी का अकाउंट 20,000 से क्रेडिट होने वाला है। तो हम लोग उनके अकाउंट में अमाउंट पुट करेंगे। ए के अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड में 60,000 और डी के अकाउंट में लिखेंगे 20,000, और नाम क्या देंगे तो अपोजिट वाले का मतलब बाय गुडविल। तो यहाँ पर आएगा बाय गुडविल। ठीक, ये सिंपल था। ए का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो ए के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दिए। डी का अकाउंट भी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो कहाँ लिख दिए, क्रेडिट साइड में लिख दिए डी के, और नाम किसका देते हैं तो अपोजिट वाले का मतलब गुडविल। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है वर्किंग नोट खत्म हो गया, इस वर्किंग नोट में भी कोई पार्टनर का नाम नहीं दिख रहा है। अब आते हैं हम लोग अपने मेन नोट में, पहला वाला रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में फिर दिख रहा है ए और डी क्रेडिट साइड दिख रहे हैं, तो हमें अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करना होगा, डेबिट साइड। तो क्रेडिट वाले का उठा के हम लोग को पुट करना है डेबिट में, और लिखेंगे टू, कौन से अकाउंट से आ रहा है, टू रिवैल्यूएशन। तो अकाउंट का नाम लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन, अमाउंट आएगा पहले वाले में 21,000 और इधर आएगा 7,000। सारे एडजस्टमेंट होने के बाद बस एक टॉपिक बचा है कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो कैपिटल कितना लेके आ रहा है, जो हमारे लिए बाई कैश कहलाता है। वो चीज़ हमें नहीं पता और वही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, और वही यहाँ पर का सबसे बड़ा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो यही नोट के लिए हम लोग रुके हुए थे। अब ये नोट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा चौथा और वर्किंग नोट और मेन वर्किंग नोट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या चल रहा है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ वीज कैपिटल, और ये कौन से पॉइंट पे बेस्ड है, तो एज पर पॉइंट ई। तो हमारे क्वेश्चन में जो पॉइंट ई दिया हुआ है उस पॉइंट के ऊपर बेस्ड है हमारा ये कैलकुलेशन। और इस पॉइंट ई में क्या लिखा था, पॉइंट ई में लिखा था कि विवोर वॉज टू ब्रिंग कैपिटल, विवोर टू कैपिटल लेके आएगा टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। नए फर्म का जो टोटल कैपिटल होने वाला है उस कैपिटल का 1/5 लेके आएगा कौन, विवोर, वी। तो नए फर्म का कैपिटल कितना होगा, तो नए फर्म का कैपिटल मतलब क्या होगा, बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो हमें यहाँ कैपिटल ऑफ वी, कैपिटल वीज कैपिटल इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ न्यू फर्म्स कैपिटल। न्यू फर्म कैपिटल मतलब क्या, तो ये पहला एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। वी का कैपिटल इज इक्वल्स टू क्या होगा, नए फर्म का जो कैपिटल निकलेगा उसका 1/5 हमारा वी का कैपिटल होगा। सेकंड पॉइंट क्या, न्यू फर्म का कैपिटल का मतलब क्या, न्यू फर्म्स कैपिटल मतलब क्या होता है, तो बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ ए, डी और बी। ए, डी और बी का जो बैलेंस कैरिड डाउन होगा वो क्या होता है हमारा, न्यू कैपिटल। हम बाकी का तो नहीं, मतलब बी का तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हम लोग ओल्ड पार्टनर का तो बैलेंस कैरिड डाउन निकाल ही सकते हैं। तो बैलेंस कैरिड डाउन, तो ए का टोटल करते हैं हम, और कितना आएगा, बैलेंस कैसे निकालते हैं, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। 6 लाख प्लस 90,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 ऑफ गुडविल, तो ये हो गया 7,80,000। तो क्रेडिट का टोटल ही ज़्यादा दिख रहा है इसलिए हम लोग लिख देंगे 7,80,000, और यहाँ भी आएगा 7,80,000। उसमें से माइनस करेंगे हम 21,000, जो बैलेंस आएगा वो हमारा बैलेंस है 7,59,000। तो इसका है 7,59,000। अब आते हैं डी का टोटलिंग, डी का टोटल कितना, 4 लाख, फिर प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, तो ये हो रहा है 4,60,000। और ये भी साइड ज़्यादा ही है इसलिए हम लोग यही टोटल लिख देंगे 4,60,000, और बैलेंस आएगा -7,000 करने के बाद 4,53,000। ना तो कोई डाउट है,
इसके बाद अब कैलकुलेट करना है, इसका टोटल भी सेम आएगा, मैं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है आगे। तो न्यू फर्म का कैपिटल में हमें किसका किसका कैपिटल चाहिए, ए का भी, डी का भी और बी का भी। लेकिन हमारे पास बैलेंस कैरिड डाउन किसका निकला है अभी तक, सिर्फ ए का और डी का, मतलब बी का कैपिटल नहीं पता। तो न्यू फर्म के कैपिटल में हमारे पास 3 पार्टनर्स का कैपिटल चाहिए, लेकिन हमारे पास है डीज कैपिटल, बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ ए का कितना 7,59,000। तो बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ डी, उसका कितना है तो 4,53,000। हम लोग के पास तीनों का चाहिए था लेकिन है दो का, तो इससे ही अपन कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो टोटलिंग करते हैं, 4,53,000 प्लस 7,59,000, इन टोटल आता है 12,12,000। हमें टोटल कैपिटल चाहिए था 3 पार्टनर का, लेकिन हमारे पास कैपिटल है सिर्फ 2 पार्टनर्स का। तो हम लोग शेयरिंग रेशियो भी किसका लेंगे, 2 पार्टनर्स का, शेयर ऑफ ए एंड डी। ए और डी का शेयर जो है वो कैलकुलेट करने के 2 तरीके। पहला क्या, एक को ए का हिस्सा खुद निकालो। न्यू रेशियो क्या था हमारा, 1:1:1। न्यू रेशियो क्या, ए का शेयर क्या है 3/5 और डी का कितना 1/5, दोनों को ऐड कर देंगे ए को और डी का। तो ए का आंसर कितना है 3/5 प्लस डी का कितना है 1/5, टोटल करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4/5। ये पहला तरीका था। या फिर हम लोग इसको दूसरे तरीके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 में से 1/5 तो हमने नए पार्टनर को दे दिया, तो बचा कितना 4/5। ये किसका बचा है, ए और डी का बचा है। हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो खैर अब अपने को क्या चाहिए था, ये कैपिटल जो निकला ऊपर का ये किसका निकला है, ए का एंड डी का, इसलिए हमें शेयर भी किसका चाहिए, ए का और डी का। अब हम इसको रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू 12,12,000 इनटू रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या 5/4, 5/4 कहाँ से आया तो 4/5 का रेसिप्रोकल। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 12,12,000 इंटू 5/4, आंसर आएगा 15,15,15,15,000। तो ये आ गया हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। और क्वेश्चन में बोला था कि हम लोग पॉइंट नंबर ई में बोला था कि बी का कैपिटल कितना होगा, टोटल कैपिटल इनटू 1/5। तो टोटल कैपिटल 15,15,000 है, इनटू 1/5 करेंगे तो क्या होगा 3,03,000। तो न्यू पार्टनर जो बी है वो कैपिटल कितना लेके आएगा तो 3,03,000। ये बैलेंस हम लोग पुट करेंगे किधर, अपने बैलेंस कैरेट डाउन में, मतलब ये बैलेंस कैरेट डाउन होगा 3,03,000 का, और ये 3,03,000 का कैश लेके आ जाएगा कौन, नया पार्टनर बी, दैट इज 3,03,000। तभी तो टैली होगा दोनों साइड, नए पार्टनर को कैश लाना पड़ता है। बस क्वेश्चन में दिया नहीं था इसलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ा, अदरवाइज नए पार्टनर को तो लाना ही होगा। बस ये हमारा कैलकुलेशन था, और ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ए डी और बी। अब हम लोग बनाते हैं अपना बैलेंस शीट। लास्ट हमारा लास्ट मेन नोट, बैलेंस शीट। फिर वही हमें यहाँ लगेगा एक अकाउंट, एक फॉर्मेट, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो बैलेंस शीट भी बनाएंगे तो ये भी एक टाइप का लेजर है। सबसे पहले क्या, क्रेडिटर। एक मिनट मैं इसको बगल में ले लूँ फिर अपने को थोड़ा इजी होगा। तो फिर स्टेप बाय स्टेप अपन आते हैं बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या, बैलेंस शीट में सबसे टॉप में दिया हुआ हमारे पास क्रेडिटर्स। तो ये जो क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, हमारे क्रेडिटर्स में पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर्स को एज इट इज सेम प्लेस में पुट करेंगे। सबसे पहले जो दिया है वैसे लाइन से पुट करते हैं, क्रेडिटर्स कितना 2,20,000। ठीक। आगे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, हमने इसको भी कहीं कोई चेंजेस नहीं किए, तो ईपीएफ भी हमारे पास एज इट इज आएगा वही का वही, मतलब 1,00,000 रुपीज़।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारे पास देखो 1 लाख रुपीज़ का था। 1 लाख रुपीज़ में से हमने कितना एडजस्ट किया, देखो 1 लाख रुपीज़ का था, 1 लाख में से 60,000 हमने कम कर दिया क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट कम हुआ था, तो हम लोगों ने अपने IFF को भी कम कर दिया। देखो 1 लाख का IFF था जिसमें से 60,000 इन्वेस्टमेंट के कारण कम हो गया, ये माइनस कर देंगे, और हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को 40,000 का, तो वो भी खत्म हो गया। मतलब हमारे पास अब IFF कुछ भी नहीं बचा। जनरल रिजर्व की बात करेंगे तो जनरल रिजर्व भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो भी खत्म हो गया। और अब लास्ट पॉइंट आता है कैपिटल, कैपिटल ए का, बी का और डी का, सॉरी ए का, डी का एंड बी का, इन तीनों का जो नया कैपिटल अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो कैपिटल हम लोग को पुट करना है। तो ए का, डी का और बी का, इन सबका कैपिटल मिला करके कितना आने वाला है, बस 15,15,000। तो मैं डायरेक्ट टोटल लिख देता हूँ, तुम लोग इसका टोटल लिख लेना, कितना आ रहा है 15,15,000। अब ये 15,15,000 कैसे आ रहा था, तो ये बैलेंस कैरिड डाउन लिख लेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ ए, बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ डी और बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ बी, इन सबका टोटल करके लिखोगे तो वो आ जाएगा हमारा 15,15,000। मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। अब आते हैं आगे, ये हो गया हमारे एसेट साइड का, सॉरी लायबिलिटी साइड का काम खत्म। एसेट साइड में आते हैं कैश। कैश हमारे पास कितना था, 1,40,000 का था। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो कैश में भी होता है। कैश का कैलकुलेशन हम लोग शॉर्ट में कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो था वो, दैट इज 1,40,000। इसमें ऐड करते हैं नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो, और नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा है वो। ये दो चीज़ें हम ऐड करते हैं बस एडमिशन में। तो नया पार्टनर जब आ रहा है तो कैपिटल लेके आ रहा है कितने का, 3,00,000 का, वो हमने भी कैलकुलेट किया। और गुडविल जो ला रहा है वो कितना ला रहा है, 80,000 को गुडविल ला रहा है। कैश ही मिला रहे हैं ये सब चीज़ें, तो कैश बढ़ेगा हमारा, तो इसलिए हमारे पास 1,40,000 का कैश था, प्लस 3,03,000 का गुडविल कैपिटल हमने लाया, और 80,000 का हमने गुडविल भी लाया। तो नए पार्टनर के आने के बाद हमारे पास कैश कितना हो गया होगा, तो 5,23,000 का टोटल कैश बन गया। तो कैश में आ जाएगा हमारे पास 5,23,000। आगे कैश के बाद दिया है डेटर्स, तो हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट डेटर। डेटर में कोई भी चेंजेस थे ही नहीं, हम लोगों ने, अच्छा सॉरी एक चेंजेस था, नहीं सॉरी, पॉइंट नंबर सी से डेटर तो दिख रहा है लेकिन उससे हमारे डेटर को कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा। ये वो ऐसे डेटर थे जो ऑलरेडी बैड डेप्ट हो चुके थे, ऑलरेडी डूब चुके थे, हमने उसका नाम ऑलरेडी कैंसिल कर दिया था, मतलब अब इस पॉइंट से हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो हम लोगों को डेटर जितना पहले था, मतलब 6,50,000 में से 50 माइनस करने के बाद बैलेंस कितना बचा, 6,00,000, वही पुट कर देंगे सीधा, तो 6,00,000 हमारा डेटर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक में चेंजेस आ रहे हैं। एक स्टॉक की वैल्यू बोल रहा है कि 20,000 रुपये ज़्यादा था, हमने कम करना था। तो स्टॉक पहले था 3,00,000, 3,00,000 में से 20,000 हम माइनस कर देंगे तो आएगा 2,80,000 का स्टॉक बच जाएगा। ठीक, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है, लेकिन हम लोग को सीधा वैल्यू लिखनी है, कौन सी, मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया था, 60 से कम हो गया था, तो हम 60 से कम कर दी और आंसर कितना आ रहा है, 4,40,000, है ना। तो जब भी ऐसा होगा हमें मार्केट वैल्यू लिखनी होती है, और मार्केट वैल्यू लिख रहे हैं मतलब क्या, 5,00,000 रुपीज़ में से हमने 60 माइनस किया होगा, 60,000, तब जाके हमारा 4,40,000 आ रहा है ना। और यहाँ पर हमने 60 माइनस किया है, इसीलिए हमने IFF में से भी 60 माइनस किया था। 1 लाख में से 60 माइनस करने के बाद 40 बचा था, और 40 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो यहाँ भी 60 माइनस किया हमने और यहाँ भी 60 माइनस किया, इसलिए वो दोनों साइड क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट लिख दिया हमने 4,40,000 का, हो गया। अब अपन एक बार लास्टली चेक कर लेते हैं अपना एडजस्टमेंट। गुडविल की ट्रीटमेंट हो चुकी है, स्टॉक ओवर वैल्यूड को भी हमने बैलेंस शीट में शो कर दिया है। ये माइनस करके डेटर का जो 4,000 मिला था, ओह सॉरी, 4,000 जो डेटर से हमें कैश मिला वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा अपने कैश में। जो बैंक डेप्ट जो पैसे डूब गए थे वो पैसे भी तो रिकवर हुआ, बैड डेप्ट रिकवर, बैड डेप्ट रिकवर हुए, तो वो भी 4,000 प्लस करेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 5,27,000। तो हमारे पास कैश अब 5,23,000 नहीं है, तो 5,27,000 है, ये भी हो गया। तो 4,000 के दो ट्रीटमेंट हो गए, एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिए और एक बार हम लोग बैलेंस शीट में लिए। स्टॉक अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन की बात भी हो गई, एक बार रिवॉल्यूशन अकाउंट में लिए और एक बार हम लोग बैलेंस शीट में माइनस करते हुए दिखा दिए।
2 मंथ की सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले लिए। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लेना बचा है। लायबिलिटी साइड ले लेते हैं हम लोग क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो बची थी हमारी 12,000, वो भी दूसरी एंट्री हो गई बस। और लास्ट पॉइंट का एडजस्टमेंट था बस, वो तो कैलकुलेट कर लिया हमने और पुट भी कर दिया और पैसे लेकर के भी आ गए बस। अब हमें क्या करना है, टोटल करना है दोनों साइड का और टैली करना है। तो टोटल करते हैं और हमारा आंसर आएगा 2,20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 15,15,000 प्लस 12,000। हमारा टोटल कितना होगा 18,47,000। और इस साइड आते हैं हम लोग 5,27,000 प्लस 6,00,000 प्लस 2,80,000 प्लस 4,40,000। आंसर इधर भी कितना आ रहा है 18,47,000, 18,47,000 बस। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 65। ठीक, तो अब एक चीज ध्यान दो कि ये था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये जो टॉपिक था हमारा 65 वाला, ये था किसके ऊपर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इसके आने के चांसेस तो बहुत ही कम है। ये टॉपिक वैसे तो हट चुका है, लेकिन फिर भी इसको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के साथ पुट नहीं किया गया है, इसलिए मैंने बता दिया यार। बट बेसिकली ये पार्ट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 65। ये इंपॉर्टेंट, अगर ये टॉपिक क्लोज नहीं हुआ तो ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा देख ही लेना एक बार। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक ही टॉपिक ऐड किया गया था यहाँ पर कि नया पार्टनर जो आ रहा है उसको कैपिटल दिया नहीं था, वो हमें निकालना था। ठीक, उसे एक बार चेक करना इजी है।